स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो पिछली वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.5 तक कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके और आप क्लास 1 चैप्टर 1 क्लास 9 की जो प्लेलिस्ट है उसको भी ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम 1.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 4 आइडेंटिटीज़ है, ठीक है, और कुछ 2-3 बातें जो मैं आपको आगे बताऊंगा, बस यही याद रखनी है। ठीक है, देखो सबसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो सेम नंबर हो, यानी कि हमने यहाँ पर जो ए लिया वो हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है, मतलब कोई भी एक रियल नंबर है। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो कोई एक रियल नंबर है जिसकी पावर हमारे पास m है, मान लो m हमारे पास क्या है यहाँ पर रियल नंबर, ठीक है, इनटू a की पावर n हो ना, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n। मतलब मान लो हमारे पास हो 2 का क्यूब इंटू 2 की पावर 5 हो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 8। ठीक है, देखो 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, यानी 2 की पावर 6। हमें देखो 2 की पावर 8 निकालना है, ठीक है, 2 की पावर 4 होता है 16, ठीक है, और 2 की पावर 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 256। 256 मतलब ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 256 आ गई। लेकिन ये तो मैं आइडेंटिटी से पता लगी, हम वैसे चेक करते हैं हमारा आंसर क्या ठीक आएगा। 2 का क्यूब हमारे पास होता है 8 और 2 की पावर 5 यानी कि 32। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कराओ, 8 2 16 6 1 कैरी 8 0 24 125 256 क्या खुला रहा है, मतलब हमारी आइडेंटिटी क्या है सही है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास है 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 5। देखो 3 की पावर 2 करें तो 3 3 ज़ा 9, 3 की पावर 3 करें तो 27। अब इसको मल्टीप्लाई करना ना, ठीक है, 9 7 ज़ा 63 3 6 कैरी 9 2 ज़ा 16 और 6 22, ये हमारे पास आएगा 2 2 3। और आप इसको भी सॉल्व कर लेना, ये भी हमारे पास कितना आएगा 2 2 3 ही आएगा, मतलब ये दोनों हमेशा इक्वल ही आएंगे। ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है। ठीक है, अब हमारे पास अगली आइडेंटिटी है कि हमारे पास अगर a की पावर m डिवाइडेड में हो a की पावर n, उसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m। देखो यहाँ पे भी यही आइडेंटिटी है, देखो डिवाइड में अगर पावर हो और मैं उसको अगर ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाऊँ तो पावर नेगेटिव हो जाती है, मतलब a की पावर माइनस n लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो इसको और इसको मतलब अब हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई, लेकिन n की जगह हमारे पास बस माइनस n है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a की पावर m माइनस n। चाहे तो आप इसको सीधी आइडेंटिटी याद रख लो, चाहे इसको इस मेथड से कर लो। ठीक है, मतलब ये आंसर आता है। देखो मेरे पास है 2 की पावर 2 हो और 2 की पावर 5 हो, ठीक है, मैं ऊपर क्या लिखूँगा, देखो 2 इंटू 2। ठीक है, देखो मान लो एक बार मैं आपको ऊपर हाइयर एक पावर लेकर दिखाता हूँ एग्जांपल, नीचे मतलब लोअर पावर लेकर दिखाता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको ऊपर मतलब हाइयर मतलब ऊपर लोअर पावर नीचे हाइयर पावर लेकर दिखाऊंगा। ठीक है, 2 इंटू 2 मतलब 5 बार, और नीचे कितनी बार 2 बार है, मतलब 2 बार से 2 बार कट गया, हमारे पास क्या गया 2 क्यूब। यहाँ पे इस मेथड से क्या कहता है 2 की पावर 5 माइनस 2 यानी कि 2 का क्यूब, यही तो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास ऊपर होता 2 का स्क्वायर, नीचे होता 2 का क्यूब, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आता 1/2 आता। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी हमारे पास क्या कहते हैं 2 की पावर 2 माइनस 3 यानी कि 2 की पावर माइनस 1, ये भी क्या कहता है 1/2 कहता है। ठीक है, मतलब ये आइडेंटिटी भी हमारे पास प्रूफ होगी। अब अगली आइडेंटिटी है कि हमारे पास अगर a की पावर m हो और पूरे की पावर n हो ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, मतलब मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसका मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे पास 2 की पावर 2 हो और 2 की पावर 3, इसकी मतलब पूरे की पावर 3 हो, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 6 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64। ठीक है, 64 होता है। ठीक है, अब देखो इससे तो हमारे पास आइडेंटिटी से तो आंसर है 64, लेकिन मैं ऐसे सोल्व करूँ 2 का स्क्वायर 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64, यानी कि ये भी क्या क्या हमारे पास 64, मतलब दोनों क्या आ गया इक्वल आ गया। अगला एग्जांपल है, मान लो कि a की पावर m और b की पावर m हमारे पास, मान लो a की पावर m है और b की पावर भी m है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a इंटू बी पूरे की पावर m। मान लो हमारे पास 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 6 की पावर 2।
6 की पावर 2 करेंगे 36, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, मतलब ये क्या हमारे पास इक्वल आ रहा है दोनों वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ आइडेंटिटीज दी हुई हैं, उसमें कुछ नहीं किया, हमने m लिया है ना, वहाँ पे उसने n कर p कर दिया, और जहाँ पे हमने n लिया वहाँ पे उसने q कर दिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एग्जांपल आता है कि हमें इन चारों को सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि a की पावर m है और a की पावर n है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि a की पावर m प्लस n लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, 2/3 प्लस 1/3, अगर मैं 3 एलसीएम लेता हूँ तो 3/3 बनेगा, यानी कि 2 की पावर 1, यानी कि 2 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे है, अगर मैंने आपको आइडेंटिटी कराई थी a की पावर m और पूरे की पावर n हो, तो यानी कि किस क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर 1/5 इंटू 4, यानी कि 3 की पावर 4/5, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल है a की पावर m बाई a की पावर n हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n, यानी कि 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। अब मैं 5 और 3 का एलसीएम लूँगा तो 15 एलसीएम आएगा, यानी कि 3 माइनस 5, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 7 की पावर माइनस 2/15, ये हमारे पास क्या गया आंसर। अगला एक एग्जाम्पल है कि 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5 है। अब देखो बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, a की पावर m इंटू b की पावर m हो, तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ab की पावर क्या हो जाता है हमारे पास m। ठीक है, ठीक है, पढ़ी थी हमने, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 17 पूरे की पावर 1/5। अब देखो 13 को 17 से मल्टीप्लाई करवा लो, 17 7 3 21, 1 2 कैरी, 7 1 7 और 2 9, ये हमारे पास आ जाएगा 221, यानी कि 221 की पावर 1/5 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास 16 की पावर 1/2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और सेकंड है कि हमें ये 32 की पावर 1/5 की वैल्यू फाइंड करनी है, और 125। ठीक है, देखो अब हमारे पास 64 की पावर 1/2 है। देखो मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 8 लिख सकता हूँ, 8 8 से 64 की पावर 1/2 हो गया, यानी कि 8 की स्क्वायर की पावर 1/2 हो गया। अब मैंने आपको करवाया था कि a की पावर m इंटू n हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/2 1, हमारे पास क्या आ जाएगा 8, हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि 32 की पावर 1/5 है, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5, देखो 2 2 सा मतलब 5 बार ले सकते हैं, देखो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 2 सा 32। ठीक है, 2 की पावर 5 की पूरे की पावर 1/5 है। यहाँ पे भी हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे, a की पावर m इंटू n, यानी कि a की पावर mn, यानी कि 5 इंटू 1/5, यानी कि a की जगह हमारे पास क्या है 2। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट है कि 125 की पावर 1/3 है। अब मैं 125 को क्या लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब इंटू 1/3 है, यानी कि 3 3 कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास क्या आ जाएगा 5, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि हमें इन सारों की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखो 9 की पावर 3/2 है, मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, सॉरी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 की पावर 1/2 पूरे की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब देखो 9 की पावर 1/2 करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3, 9 की पावर 1/2, यानी कि 9 किसका स्क्वायर होता है 2 को 3 का स्क्वायर इंटू 1/2 लिख सकता हूँ, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1, और इंटू मेरे पास 3, यानी कि 3 का क्यूब, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 27। देखो 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब देखो 32 की पावर 2/5 है, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था 2 की पावर 5। ठीक है, और 2/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5, और पूरे की पावर मैं क्या लिख दूँ 2। ठीक है, देखो अब मैं 5 इंटू 1/5 करूँ तो 5 से 5 कैंसिल होकर 1 आएगा, यानी कि फिर क्या आएगा 2 की पावर 1 पूरे की पावर 2 है, a की पावर m इन और पूरे पावर n हो तो 1 पावर mn हो जाते हैं, 2 का स्क्वायर लिखूंगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 2 सा 4, 2 सा 8, 2 सा 16, यानी कि 2 की पावर 4 पूरे की पावर हमारे पास क्या है 3/4 है, तो मैं ये स्क्वायर लिखता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3/4 लिख सकता हूँ, यानी कि 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का क्यूब, यानी कि क्या आ जाएगा 8, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 125 है, 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और पूरे की पावर कितनी है -1/3,
ठीक है, यानी कि 5 इंटू की पावर 3 इंटू -1/3, ये क्या हो जाएगा 5 की पावर -1। 5 की पावर -1 किसके इक्वल होता है 1/5 के। हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें इन चारों को सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a की पावर m इंटू ए की पावर n हो, तो मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी, क्या हो जाता है कि a की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब एलसीएम ले लो, 2 की पावर 15 एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 5 टू 10, 10 प्लस 3 13, यानी 13/15, ये हमारे पास क्या गया आंसर। यहाँ पे देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर -3 और पूरे की पावर 7, a की पावर m और पूरे की पावर n हो तो एक पावर mn हो जाता है, यानी कि 3 की पावर -21 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखो 11 की पावर 1/2 है, यानी कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n हो तो हमारे पास क्या हो जाता है 1 पावर m माइनस n हो जाता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, अगर मैं एलसीएम लूँ तो 4 यानी कि 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि 11 की पावर 1/4 क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे है अगला क्वेश्चन है कि 7 की पावर 1/2 है और 8 की पावर भी क्या है 1/2। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर a की पावर m हो और b की पावर m हो तो हम क्या लिख सकते हैं ab की पावर m, यानी कि 8 7 56 की पावर 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय। और अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।